दोस्तों, दो पंक्तियाँ। हर इंसान वैसे तो पढ़ लिख कर कुछ न कुछ बनना चाहता है ना, और बन भी तो जाता है। कोई थोड़ा बहुत कम पढ़ता है तो कोई ज़्यादा पढ़ लिख कर ज़्यादा कुछ बन के दिखाता है। हर किसी का जन्म वैसे ही सार्थ हो सकेगा ऐसा भी तो कहा नहीं जाएगा, क्योंकि कभी कभी ये कहने की नौबत आती है, हम तो बस वैसे ही बनते गए जैसे दुनिया हमें बनाती गई। ये दुनिया बड़ी जालिम है, कभी इसने खिलौना बनाया, कभी इसने हमारा मजाक बनाया, और कभी ये दुनिया इतनी जालिम है कि ये हमें कुछ भी बनने के लिए मजबूर भी कर सकती है। कभी कभी तो यही दुनिया है किसी अच्छे इंसान को आतंकवादी भी बना सकती है, क्योंकि कभी खिलौना बनाती है, कभी मजाक बनाती है, कभी तमाशा बनाती है ये दुनिया, और एक अच्छे खासे इंसान को भी बिगाड़ देती है ये दुनिया, बिगड़ने पे मजबूर कर देती है ये दुनिया। इसीलिए पढ़ लिख कर बड़ा होना ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर कोई ऐसी जालिम दुनिया का शिकार बन गया तो उसे उसमें से बाहर लाना ये भी एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। चलो देखते हैं हमारे आसपास ऐसे किसी को अगर ये दुनिया बिगाड़ने पे तुली हुई है और किसी ने किसी का अगर खिलौना बनाया है, तो चलो वहाँ समझाने की कोशिश करते हैं और उस इंसान को एक आतंकी बनने से हम रोक सकते हैं, उसे समझा सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको भी ये पता होगा कि ये वेद पुराण ये पढ़ना तो बड़ी आसान बात लग सकती है आपको, और थोड़ा बहुत अगर पढ़ना जिसे आता है वो वेद पढ़ भी सकता है, लेकिन मैं तो उस इंसान को मानता हूँ, मैं तो उस इंसान को सिर्फ पढ़ा लिखा मानूंगा जो औरों की वेदना पढ़ सकता है। ये वेद पढ़ना ये इतनी कोई बहुत कठिन बात है ऐसे मुझे तो लगता नहीं, लेकिन किसी इंसान के दिल की वेदना को जानना, किसी इंसान के दर्द को समझना, किसी इंसान पे क्या बीत रही है उसे दूर से ही जान लेकर उसे सही रास्ते पे लाने के लिए कोशिश करना, ये जिसे होता है वही इंसान मैं तो कहता हूं कि सिर्फ पढ़ा लिखा इंसान कहलाता है। और ऐसे जो पढ़ा लिखा कहला सकता है, जो औरों की वेदना को जानकर जीने की कोशिश करता है, ऐसे ही इंसानों को ईश्वर भी तो प्रसन्न हो सकता है, यानी कि ऐसा ही इंसान ईश्वर को भी पा सकता है, ऐसे ही मैं मानता हूँ। चलो दोस्तों, आशा करता हूँ मैं कि वेद ना पढ़ने की कोशिश जो कोई मुझे सुनेगा, जो कोई ये चैनल देखेगा कवि प्रवीत शो ऑन यूट्यूब, जिसका स्लोगन ही है सुनो सुनाओ और अपनी ज़िंदगी को कल से आज थोड़ा बेहतर बनाओ, ज़रूर वो बेहतर बनेगा। और जो औरों की वेदना पढ़ सकता है उसे ही तो मैं भी तो प्रणाम करते रहता हूँ, और मैं भी तो कोशिश में जुटा रहता हूँ कि अगर सामने वाला कोई दर्द संभाल के जी रहा है, कोई उसकी पीड़ा है, किसी वेदना से वो परेशान है, तो उसे जानने की कोशिश करते हुए उसका दोस्त बनने की मैंने तो 1000 बार कोशिश की है, और अक्सर ऐसी कोशिश में रहना मुझे भी तो बड़ा अच्छा लगता है। चलो आप भी कोशिश करेंगे, इसी आशा के साथ चलता हूँ दोस्तों।